नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सी ए गुलशन कुमार। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप इनकम टैक्स न्यू पोर्टल पर अपनी शिकायत यानी ग्रीवेंस कैसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम है और आप उसकी शिकायत करना चाहते हैं तो यह शिकायत या ग्रीवेंस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपकी पैन कार्ड रिलेटेड, इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड, इनकम टैक्स डिमांड रिलेटेड, टीडीएस या टीसीएस रिलेटेड या आईटीआर प्रोसेसिंग रिलेटेड आदि कोई समस्या है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आप ऑनलाइन इनकम टैक्स न्यू पोर्टल पर कैसे ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर टाइप करें www.incometax.gov.in। अब यह इनकम टैक्स की साइट खुलकर आ गई। अब हमें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ पर प्लीज़ कन्फर्म पर टिक करें और अपना पासवर्ड डालें और कंटिन्यू करें। अब आपके सामने यह इनकम टैक्स का लॉगिन पोर्टल खुलकर आ गया। अब आपको यहाँ पर ग्रीवेंस पर जाना है और सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करें। अब यह पेज खुलकर आ गया। अब आपको यहाँ पर उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है जिस डिपार्टमेंट में आप शिकायत करना चाहते हैं। अब हमें यह पता करने के लिए कि हम अपनी शिकायत किस डिपार्टमेंट में करें, इसके लिए आप नीचे नो मोर अबाउट डिपार्टमेंट पर जाएं। अब यहाँ पर आपके सामने सभी डिपार्टमेंट की लिस्ट है जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं। अब आप किस डिपार्टमेंट में किस समस्या की शिकायत कर सकते हैं, यह जानने के लिए आप एक एक करके डिपार्टमेंट पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम ई फिलिंग डिपार्टमेंट पर क्लिक करके देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस डिपार्टमेंट डील्स विद ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और स्टैट्यूटरी फॉर्म्स and other value added services like e-verification and e-proceeding etc. Any grievances related to e-filing portal registration, profile or password, verification of ITR forms, e-proceeding, instant pen, e-pen through Aadhaar और cyber crime related to income tax shall be logged under this department। यानी यदि आपकी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड, ई-वेरिफिकेशन, ई-प्रोसीडिंग या इंस्टेंट पैन कार्ड आदि से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप ई फाइलिंग डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर उस पर कंप्लेंट करेंगे। इसी प्रकार यदि हम एओ पर क्लिक करके देखें तो यहाँ पर लिखा है असेसिंग ऑफिसर यानी एओ आर डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स ऑफिसर हु हैंडल द असेसमेंट ऑफ टैक्स पेयर अंडर देयर जुरिडिक्शन एंड कैन बी कॉन्टेक्टेड फॉर आईटीआर रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेरीज, ग्रीवेंस रिलेटेड टू रिफंड, रेक्टिफिकेशन, डिमांड करेक्शन, अपील ऑर्डर, पैन रिलेटेड एप्लीकेशन और एनी अदर मिसलेनियस एप्लीकेशन पेंडिंग विद एओ शैल बी लॉग्ड अंडर दिस डिपार्टमेंट। यानी यदि आपकी आईटीआर से रिलेटेड कोई समस्या हो या रिफंड, डिमांड, रेक्टिफिकेशन आदि से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप उसे एओ को फाइल करें। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट फाइल करनी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें ई फाइलिंग डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करनी है। अब ई फाइलिंग को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपकी समस्या किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल रिलेटेड क्वेरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मान लेते हैं आपको पोर्टल स्लोनेस से रिलेटेड समस्या है, उसे सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर खुलकर आ गई। अब यदि आपकी समस्या किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होगी तो यह ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। क्योंकि हमारी समस्या किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारे केस में यह ऑप्शन नहीं खुल रहे। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि आपको
असेसमेंट ईयर 2019-20 के इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप AO डिपार्टमेंट में जाएं, फिर रिफंड नॉट रिसीव्ड कैटेगरी में जाएं और फिर उसके बाद रिफंड नॉट रिसीव्ड सब कैटेगरी में जाएं। तो अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्शन का ऑप्शन खुलकर आ गया और आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2019-20 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम फिर से अपनी पुरानी समस्या को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में अपनी समस्या लिख सकते हैं। आप मिनिमम 100 और मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर में अपनी समस्या लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी समस्या से संबंधित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, जैसे फॉर्म 16/16A, चालान कॉपी या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करना चाहें। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स का साइज 10 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करें। अब आपका ग्रीवेंस सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम व्यू सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करने के लिए ग्रीवेंस एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ग्रीवेंस का क्या स्टेटस है। अगर आप भविष्य में चेक करना चाहते हैं कि हमारे ग्रीवेंस का क्या स्टेटस है तो आपको यहाँ पर ग्रीवेंस पर जाना है और यहाँ पर व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यह थी मित्रों ग्रीवेंस फाइल करने की कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।